हेलो स्टूडेंट्स आपको याद होगा जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट। हमने इसका कुछ पोर्शन तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी इसका काफ़ी पोर्शन अभी हमारा पड़ा है। लेकिन क्योंकि वीडियोस की डिसकंटिन्यू रही हमारी पहले टेस्ट के कारण और कल मैंने वीडियो नहीं डाली उसके कारण, तो पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ताकि आपको आगे पढ़ना इजी हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ सिंगल सेल्ड ज़ायगोट, राइट। बेटा ज़ायगोट जो होता है बेटा, उसके अराउंड जो ज़ोना पैलिसोडा लेयर होती है वो ब्रेक नहीं होती। वो पता है ना आपको क्यों ब्रेक नहीं होती, मैंने बताया हुआ है पहले। इसीलिए ब्रेक नहीं होती ताकि जो एम्ब्रियो बनेगा वो कोई इम्प्रॉपर साइड पे इम्प्लांट ना हो जाए, क्योंकि वो अंदर के स्टिकी सेल्स को एक्सपोज ना कर दे। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, अंदर का ज़ायगोट 2 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हुआ, एक क्लीवेज से, फिर 4, फिर 8, फिर 16। और 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉरुला स्टेज बोलते हैं। फिर वही मॉरुला स्टेज जो है उसकी अभी भी आप देखोगे ज़ोना पैलिसोडा लेयर क्या पड़ी हुई है बेटा, इंटैक्ट पड़ी हुई है। एंड फाइनली इसके बाद क्या होता है, यही मॉरुला स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो रीअरेंज होना शुरू हो जाते हैं। आउटर वाले सेल्स क्या होते हैं, पेरीफेरी वाले सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्मॉल। और अंदर वाले जो सेल्स होते हैं दे आर लार्ज। सो अंदर वाले इनर मास ऑफ सेल्स, इनर लार्ज सेल्स, एंड आउटर पेरीफेरी वाले स्मॉल सेल्स। नाउ इसके बाद क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, ये इनर मास ऑफ सेल्स एक साइड पे जाके नॉब की तरह इकट्ठे हो गए। सो इनर मास ज्वाइन लाइक अ नॉब, राइट। और ये जो नॉब की तरह ये ज्वाइनिंग हो चुकी है ना, तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कैविटी सी क्रिएट होगी। ये कैविटी जो होती है दैट इज़ नोन एज ब्लास्टोसील कैविटी, राइट। और आप और चीज़ नोट कर रहे होगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये मैंने दिखाई हुई है ज़ोना पैलिसोडा लेयर ब्रेक हो गई, येस। तो ये ज़ोना पैलिसोडा लेयर ब्रेक हो जाएगी, ब्लास्टोसील डिवेल्प हो जाएगी, और इसी के साथ ही हम बोलेंगे ये कौन सी स्टेज बन गई हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज डिवेल्प हो गई है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ये स्टेज क्या करती है बेटा, इम्प्लांट हो जाती है। किसके अंदर इम्प्लांट हो जाती है, यूट्रस की एपिथेलियम के अंदर इम्प्लांट हो जाती है। तो देखो ये मैंने यूट्रन एपिथेलियम ड्रॉ कर रखी है, और ये मैंने इनर मास ऑफ सेल्स और ये स्मॉल सेल्स बना रखे हैं पेरीफेरी वाले, राइट। ये देखो ये इसके साथ जाके अटैच हो रहे हैं, और ये पता है ना आपको ये कैसे अटैच हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये जो सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, वो कुछ सिक्रीट करते हैं ताकि यूट्रस की जो एपिथेलियम है उसको करोड किया जा सके, थोड़ा सा उसको मतलब करोजन सी इरोड किया जा सके उसको। और फाइनली देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेल्स थे बाहर वाले, इसको हम क्या बोलते थे बेटा, ये जो स्मॉल पेरिफेरल सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, राइट। ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं देखो, इनने डिवीज़न कर ली। यहाँ पे देखो ध्यान से, डिवीज़न करने के बाद यहाँ पे एक और ये लेयर बन गई, देखो ये वाली, राइट। और एक ये, राइट। तो ये जो इनर मास के साथ ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, और उसके साथ ही एक लेयर और है, देखो ये वाली, दिस लेयर इट इज़ नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसकी सेल बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये भी मास है सेल्स का, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती, राइट। और आपको याद होगा आगे देखो, जो इनर मास ऑफ सेल्स था उसमें भी क्या हो गया बेटा, डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गई। सेल्स जो हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो कॉलुमनर हो गए। इन कॉलुमनर सेल्स वाली जो डिस्क है उसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे वाले सेल्स होते हैं देखो ये है हाइपोब्लास्ट। ये कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के, राइट। और इन द मीन टाइम हम क्या देखते हैं, ये बाहर वाली लेयर कौन सी बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और इन द मीन टाइम हम क्या देख रहे हैं, इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की, उसने एक लेयर ऑफ सेल्स और बना दी। देखो ध्यान से, ये वाली, ये देखो ये वाली, दिस लेयर ऑफ सेल्स और बना दी। इस लेयर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं क्या, अमीनोजेनिक सेल्स, और एमनियोटिक सेल्स भी बोल सकते हैं, राइट। और बी ये एमनियोटिक कैविटी क्रिएट हो गई, यानी कि जो ट्रोफोब्लास्ट ने एक लेयर ऑफ सेल्स और बनाई, और फिर उस लेयर ऑफ सेल और एपीब्लास्ट के सेल्स के बीच में कैविटी क्रिएट होगी। वो कैविटी जो है दैट इज़ एमनियोटिक कैविटी, एंड इट इज़ फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड, एंड दिस इज़ ब्लास्टोसील, राइट। बेटा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज़
फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम या फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो देखो बेटा, जो सेल्स ऑफ ये अंदर ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे, राइट, अब वो बनाएंगे अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और बेटा क्यों, अभी मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ अभी मैंने डायग्राम में कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। हम उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये जो बेटा एम्ब्रियोनिक डिस्क है ना सारी की सारी, ये दोनों के बाहर होती है, राइट। तो इसी के अंडर ही हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड फॉर्मेशन ऑफ एमनियन। अब ध्यान से एक चीज़ आपको बड़ी नोट करने वाली है, ये देखिए, ये देखो बेटा, मैंने अब क्या करा, अब मैंने सेल्स नहीं ड्रॉ करे। ये आउटर लेयर हमेशा किसकी होती है, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये क्या थी, यहाँ पे मैंने सेल्स बनाया, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी बस, दिस इज़ ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने, देखो यहाँ पे ये सारे सेल्स ही हैं, सेल्स ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, सारे सेल्स मल्टीप्लाई कर चुके, ये देखो यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं, तो एक थिक लेयर ऑफ सेल्स बन चुकी है, राइट। और ये तो ऑलरेडी बेटा ये क्या है आपको पता है, दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी, राइट। अगर ये एमनियोटिक कैविटी है, अगर ये एमनियोटिक कैविटी है तो बेटा ऊपर वाले सेल्स ये कौन से होंगे, ये वाली लेयर, दिस इज़ अमीनोजेनिक सेल्स और एमनियोटिक सेल्स, राइट। और इसके अलावा ये वाले सेल्स कौन से होंगे, ये वाले, दीस आर द सेल्स ऑफ एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट सेल्स। ये देखो डायग्राम में यहाँ पे देखो आप, राइट, ये वाले। अच्छा, ये वाले सेल्स कौन से हैं, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ हाइपोब्लास्ट, राइट। अब एक चीज़ और देखो बेटा, आपने नोट करा पहले हाइपोब्लास्ट के सेल्स अकेले यहाँ थे, अब हाइपोब्लास्ट के सेल्स ने पूरा डिवाइड करके इनसर्कल कर लिए, देखो ऐसे, है ना, ये बन गया ना, ऐसे एक स्ट्रक्चर सी बन गई, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है इसको अब हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यॉर्क सैक। क्या बोलेंगे, यॉर्क सैक। और ये जो अभी सेल्स ट्रोफोब्लास्ट ने बनाए थे ये वाले, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो हम यही तो बनाने वाले थे, व्हाट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये किसने बनाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये बनाई है दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट ने। तो मैं ये कह सकती हूँ ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने ही मास ऑफ सेल्स बनाए हैं, उन मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और यही मीजोडर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों कहलाती है, बिकॉज एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाहर है, ये एक्स्ट्रा है, राइट। और बेटा मैं आपको बता दूं ये आगे और डिफरेंशिएशन, देखो इस लेयर की ना आगे और डिफरेंशिएशन होने वाली है। अब ध्यान से देखो अगर इन लेयर्स के बीच में आधी लेयर इधर वाली साइड रह जाए, आधी लेयर इधर वाली साइड रह जाए और बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाए, देखो तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट, यहाँ पे देखो ये जो खाली जगह है बीच में, ये वाली, ये क्रिएट हो गई, जगह क्रिएट हो गई। ये जो है ये वाला सारा, ये जो आप ब्लू सा देख रहे हो दिस वन, ये सारा स्ट्रक्चर ये वही है, हाफ इधर रह गया, हाफ इधर आ गया, ये देखो। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इतनी सी, ये जो स्ट्रक्चर बेटा इतनी सी, ये स्प्लिट हो गई, आधी इधर लग गई और आधी इधर, राइट। तो एक तरह से बीच में क्या क्रिएट होगी बेटा, कैविटी क्रिएट होगी। देखो कैविटी क्रिएट होने के साथ क्या हुआ, देखो ये योक सैक छोटा नहीं रह गया, योक सैक बिकम्स स्मॉलर। योक सैक कैसा हो गया बेटा, छोटा हो गया है, क्लियर। योक सैक कैसा हो गया, बिल्कुल छोटा हो गया, क्लियर। तो बेटा क्योंकि देखो ये सेपरेट हो गई तो अब इनके नेम भी चेंज कर देंगे हम। तो देखो ध्यान से, ये वाली जो इसके अराउंड है उसका नाम है स्प्लेंचोप्लियोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। कितना बड़ा नेम है, स्प्लेंचोप्लियोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और ये जो ब्लू वाली सेपरेट हो गई, इससे सेपरेट हुई थी ये ब्लू वाली, दिस इज सोमैटोप्लियोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, राइट। बेटा ये बाकी सारे सेम है, ये हाइपोब्लास्ट ही है, राइट।
ये एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है, बाकी सारी स्ट्रक्चर्स वैसे ही हैं। अब एक चीज़ ध्यान से और देखो, ये जो कैविटी क्रिएट होगी बीच में, है ना, मैं इसको क्या बोलूँगी, नाउ दिस इज़ नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। देखो हमारा यही तो पॉइंट था, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इसी में हम कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोरियन। तो ये देखो पहले ये कैसे बनी, बेटा ध्यान से याद करो, ऊपर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आ जाओ। ट्रोफोब्लास्ट ने सेल्स की लेयर बनाई थी, उसको हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे अमीनोजेनिक सेल्स। तो देखो ये वाली जो लेयर है बेटा, यहाँ पे मैंने सेल्स नहीं बनाए, मैंने एक लाइन ही बना दी कि ये जो लाइन है वो अमीनोजेनिक सेल्स की है। ये देखो ये वाली अमीनोजेनिक सेल्स की लाइन है, राइट। और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ऊपर है दैट इज़, देखो बाहर क्या थी, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ऊपर तक क्या है, ये सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो एमनियन है, एमनियन कैसे बनी है, ध्यान से देखो, देखो मैंने राउंड लगा रखा है यहाँ पे। एमनियन कैसे बनी होएगी बेटा, एमनियन बनी है ग्रुपिंग ऑफ सेल से। कौन कौन से सेल्स की, कौन कौन सी लेयर्स की ग्रुपिंग से। तो देखो जो एमनियन है वो बनी है एक तो एमनियोटिक सेल्स ये वाले, और ऊपर क्या है, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी कि इनसाइड एमनियोटिक सेल्स या अमीनोजेनिक सेल्स, बाहर सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो एमनियन तो बन गई इस कारण। अब कोरियन कैसे बनी है, कोरियन बेटा कैसे बनी है, देखो ये है कोरियन, ये वाली, ध्यान से, बाहर क्या है, यस बाहर है हमारे पास दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट कह दो चाहे उसको, चाहे हम सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो, बाहर ये वाली बिल्कुल ये लेयर मैंने बनाई है, ये वाली बेटा ये तो ट्रोफोब्लास्ट ही है ना अभी भी। ट्रोफोब्लास्ट ने आगे डिवाइड करके यहाँ पे क्या बनाया था, सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, राइट। तो अब सोचो, आउटसाइड में ये कह सकती हूँ कोरियन इज फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड एंड इनसाइड सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, है ना। यहाँ पे उल्ट था, यहाँ पे था एमनियोटिक सेल्स इनसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड। तो इसी के साथ ही इन दोनों स्ट्रक्चर्स के साथ हमारे दो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम एंड फॉर्मेशन ऑफ, ये देखो आगे, फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। मे बी आई हैव मिस्ड दैट पॉइंट, तो इसमें लिख रही हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन, राइट। तो ये बात क्लियर हुई, एमनियन एंड कोरियन भी बन गए। बेटा कोरियन का काम होता है प्लेसेंटा बनाना और HCG हार्मोन बनाना। व्हाट इज़ दिस, ये देखो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेन करवाना, राइट। इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्लियर। और इसी से ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, अगर ये हार्मोन बॉडी में है सो द लेडी इज़ प्रेग्नेंट, क्लियर। नाउ इसके बाद है हमारे पास अगला पॉइंट दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यॉक सैक। तो इसी में ही मैं करा रही हूँ। अब आप बताओगे मेरे को, देखो ध्यान से सोचो ये यॉक सैक कैसे बना। देखो ये वाले सेल्स, ये कौन से सेल्स हैं, ध्यान से देखो, ये सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट के। हाइपोब्लास्ट के सेल्स देखो डिवाइड कर करके क्या बन चुके हैं। तो ये देखो हम बात करते हैं यॉक सैक की, तो ये वाले सेल्स कौन से थे, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये सेल्स थे हाइपोब्लास्ट के। तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स ने ही स्प्रेड कर लिया और लाइन कर लिया किसको, ब्लास्टोसील को, राइट। तो इसने क्या बना दिया था, ये देखो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे भी है। तो जो पहले यॉक सैक बना था वो कैसा था, दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी यॉक सैक, जो भी बना ही था। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या बनी थी,
यहाँ पे हमारे पास क्या बनती, ट्रोफोब्लास्ट ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाई थी पहले, फिर मेसोडर्म क्या हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी, स्प्लिट होने के बाद बीच में कैविटी क्रिएट हो गई थी, राइट। तो कैविटी क्रिएट होने के कारण जो योक सैक था वो क्या हो गया था बेटा, स्मॉल, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सेकेंडरी योक सैक बोल सकती हूँ। तो क्या बन गया हमारे पास, सेकेंडरी योक सैक बन गया था। तो चेंज इन साइज़ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द नेचर ऑफ द लाइनिंग सेल्स। अब हम बेटा क्या बोलेंगे, जो ये सेल्स हैं ना, ये अब हम ये वाले सेल्स कहाँ से राइज हुए हैं, देखो ये वाले सेल्स कहाँ से राइज हुए हैं, फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट, लेकिन अब इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मल सेल्स, नेम इज़ चेंज्ड, एंडोडर्मल सेल्स। लेकिन ये कौन से सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट के, ऊपर वाले कौन से हैं, एपीब्लास्ट के सेल्स, राइट। तो यहाँ तक हमारा फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, फॉर्मेशन ऑफ एम्नियन एंड कोरियन, एंड लास्ट तो नहीं बोलेंगे, एंड नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ योक सैक, ये कंप्लीट होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। बट उससे पहले अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी और बेटा, सेकेंडरी योक सैक देखो, अगर ये है हमारे पास सेकेंडरी योक सैक है, मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि सेकेंडरी योक सैक के आउटर पे तो ये क्या पड़ी हुई है, स्प्लेंचोप्लियोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और इनसाइड पे क्या है, एंडोडर्मल सेल। और यॉक सेल, जो यॉक सैक होता है वो सोर्स होता है ब्लड सेल्स का, राइट। शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है और इवन एम्ब्रियो को डेसिकेट भी नहीं होने देता, ड्राई भी नहीं होने देता स्टार्टिंग में बेटा, क्योंकि बोन्स तो होंगी नहीं एम्ब्रियो में, जो अगर बोन्स नहीं होंगी तो ऑब्वियसली तो बोन मैरो भी नहीं होएगी, तो सेल्स तो बनाने हैं। तो अर्ली ब्लड सेल्स कौन बनाता है, योक सैक बनाता है, राइट। नेक्स्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब ध्यान से देखो, सारा अब मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्या बनाया है। देखो अब मैंने बेटा ऊपर वाली कोरियन नहीं बनाई है, ऐसे ही ज़्यादा हो जाता, सारे के सारी बहुत बड़ी डायग्राम हो जाती। तो मैंने सिर्फ क्या बताया यहाँ पे, ये मैंने बना दी एमनियन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अभी पीछे की डायग्राम दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। देखो ये वाला पोर्शन बनाया मैंने, इतना सा पोर्शन, ये मैंने बाहर वाला कोई पोर्शन नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन बनाया। ये देखो ये बाहर वाली एमनियन है। अब ध्यान से देखो, ये जो सेल्स थे ये किसके थे, ये वाले सेल्स एपीब्लास्ट के सेल्स थे, याद है ना, एपीब्लास्ट के सेल्स। बेटा देखो एपीब्लास्ट के सेल्स के अंदर क्या हो रही है, एक तरह से ग्रूव बन रही है, अब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, जैसे एक लाइन सी होती है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आगे के सेल्स दिख रहे हैं, पीछे भी है ना सेल्स, तो फ्लैट है ये। तो एक तरह देखो मैंने एरोस बना के बताया है कि यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी, ग्रूव बन गई, और वो ग्रूव बनी है किसमें, एपीब्लास्ट में। और वो ग्रूव पीछे की तरफ, पीछे सोचो बेटा, अब मैं यहाँ पे 2D डायग्राम में नहीं बता सकती, पीछे की तरफ एक तरह से पूरी ग्रूव लाइन बन गई, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ये बीच में से ऐसे, राइट, पीछे से प्रॉपर ऐसे 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 हो गया, बीच में से पूरी ग्रूव बन गई, पूरी डूंघाई बन गई पीछे तक, राइट। और वो ग्रूव इलोंगेट होती जाएगी एंड तक, पोस्टीरियर एंड ऑफ एम्ब्रियो तक, और प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो क्लियरली जब बन जाती है तो हेड, टेल और राइट और लेफ़्ट साइड्स जो है एम्ब्रियो की वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो एक चीज़ और, आपने देखा एक चीज़, जब मैंने यहाँ पे दिखाया और बीच में कुछ सेल्स दिखा रखे हैं बेटा, कई बार क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली यही होता ही है ये, कि यहाँ से कुछ सेल्स टूट के यहाँ पर बीच में आ जाते हैं। ये ऊपर क्या थी अभी, एपीब्लास्ट, ये बीच में क्या है, सेल्स इसी के ही निकल के आ गए। तो होता क्या है, यहीं पे मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको। तो ये जो सेल्स हैं देखो, इसकी प्रिमिटिव स्ट्रीक मैंने दिखा दी, ऑलरेडी हो चुकी है सारा। ये बन जाती है एक्टोडर्म, ऊपर वाली लेयर, राइट। नीचे वाली लेयर ये जो दिखा रही हूँ मैं, बेटा याद है ये आपको हाइपोब्लास्ट ही थी पहले, पर लेकिन हमने इसको क्या कह दिया था, इसके ये वाले सेल्स को सारा एंडोडर्म बोल दिया था, राइट। तो ये वाली लेयर क्या हो गई बेटा, ये वाली लेयर क्या हो गई, इट मीन्स ये दिस वन, ये वाली लेयर ये होगी हमारे पास एंडोडर्म। और आपको याद है अभी बीच के कुछ सेल्स आ गए थे यहाँ पे, राइट, यही सेल्स आगे डिवाइड कर गए और ये क्या बन गई, मीजोडर्म। तो हम यही तो चाहते थे कि हमारे पास क्या बन जाए बेटा, हमारे पास बन जाए जर्म लेयर्स। So after the formation of primitive streak, cells of epiblast moves below the streak and they detach from the epiblast
एंड यही इन्वर्टिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनवैजिनेशन। क्या बोलते हैं? इनवैजिनेशन। और एक बारी जब सेल्स इनवैजिनेट हो गए तो आप देख ही रहे हो कुछ सेल्स डिस्प्लेस हो गए, हाइपोब्लास्ट के, ये हाइपोब्लास्ट है, इसके सेल्स डिस्प्लेस हो गए और इसने क्या बना दी? एंडोडर्म बना दी। और जो सेल्स बीच में आए थे उन्होंने क्या बना दिया? मेसोडर्म। तो जो पहली लेयर सबसे पहले बनती है वो कौन सी बनी थी? एंडोडर्म, राइट। सबसे पहले बनेगी एंडोडर्म लेयर। आप देख ही रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये वाली लेयर सबसे पहले बनी थी, क्योंकि याद होगा आपको जो यॉर्क सैक था उसके सराउंडिंग जो सेल्स थे उसका नाम हमने पहले से ही चेंज कर दिया था एंडोडर्म, राइट, क्लियर। और जो सेल्स बीच में हैं ये वाले वो बना दिए मेसोडर्म, और जो सेल्स एपीब्लास्ट में बच गए वो बन गए एक्टोडर्म। सो द फर्स्ट फॉर्म्ड लेयर इज द एंडोडर्म, राइट। तो मेसोडर्म सबसे लेट बनती है, पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म। तो 3 जर्म लेयर्स हमारे पास बन चुकी। जब 3 जर्म लेयर्स हमारे पास प्रॉपर बन चुकी होती हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रूला स्टेज प्रॉपर बन चुकी है, राइट। अब इसके बाद है हमारे पास इसी का अब बेटा लास्ट टॉपिक शुरू हो गया इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दैट इज़ फीटल मेम्ब्रेन्स। हम देख लेते हैं फीटस की कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, राइट। फीटल मेम्ब्रेन्स लास्ट टॉपिक इसका ये जो हम टॉपिक तो नहीं बोलेंगे लास्ट, एक्चुअली हम बोलेंगे ये इसका अभी कंप्लीट हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब तो वो फीटल मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं ये देखो स्टूडेंट्स, वो है एमनियन, वो है कोरियन, वो है एलेंटोइज एंड वो है नेक्स्ट है योक सैक। तो ये चारों के चारों हमारे पास फीटल मेम्ब्रेन्स हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बीच में एम्ब्रियो दिखा रखा है, ये योक सैक है, ये एलेंटोइज है, ये कोरियन है और ये एमनियन है। अब आपको याद होगा कोरियन कैसे बनी थी? कोरियन बनी थी, बाहर था ट्रोफोब्लास्ट, ये अभी भी ट्रोफोब्लास्ट ही है, बाहर ट्रोफोब्लास्ट था बाहर, राइट। और ये जो है यहाँ पे ये जो सेल्स हैं बेटा, ये वाले जो सेल्स है वो है सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो मैं कह सकती हूँ कोरियन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और पूरा ये एम्ब्रियो को इनसर्कल कर रही है, राइट। और ये बनाती क्या है बेटा? कोरियन का काम होता है क्या बनाना? प्लेसेंटा बनाना, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अभी एमनियन की। ये देखो एमनियन पड़ी ये वाली। तो एमनियन कैसे बनी? एमनियन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटर, पहले देखो आउटर क्या है? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोल दो, चाहे ट्रोफोब्लास्ट बोल दो। और ये जो इनर लेयर ऑफ सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? दैट इज़ एमनियोटिक सेल्स बोल दो या अमीनोजेनिक सेल्स बोल सकते हो, राइट। सो एमनियन इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड इवन हम या ट्रोफोब्लास्ट बोलो या सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड अमीनोजेनिक सेल्स, राइट। और एमनियन का काम क्या होता है बेटा? एमनियन और एमनियन के बीच में एमनियोटिक एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड। उसमें वाटरी फ्लूइड होता है, राइट। और ये जो होता है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेसिकेशन। एम्ब्रियो को वो क्या नहीं होने देता बेटा? ड्राई नहीं होने देता। सो इट प्रिवेंट्स एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, राइट। और बेटा मैंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है किस किस से बना है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एमनियन कहाँ से बनी है, कोरियन कहाँ से बनी है, राइट। बस हमारे 2 ही रह गई हैं मेम्ब्रेन्स, एक है एलेंटोइज और एक है योक सैक। बेटा अब एलेंटोइज देखो, ये रहा एलेंटोइज, ये वाला रीजन, ये एलेंटोइज, ये वाला, ये सैक, ये सारा एलेंटोइज है। अब ये कैसे बना बेटा? यहाँ पे भी क्या है? एक तो हम क्या लेके चलते हैं, ये वाला एंडोडर्म, याद होगा आपको, योक सैक की लेयर को हम एंडोडर्म बोलते हैं। और बाहर क्या है? ये वाली, दिस वन इज़ स्प्लैंचोप्लूरिक, क्योंकि बाहर क्या थी सारी? सोमैटोप्लूरिक। याद है आप लोगों को? सोमैटोप्लूरिक और स्प्लैंचोप्लूरिक आपस में सेपरेट हो गए थे। ये है ये वाली, ये नीचे वाली, दिस वन इज़ स्प्लैंचोप्लूरिक,
राइट। तो ये बनेगी विद द हेल्प ऑफ एंडोडर्म एंड स्प्लैंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये सैक अराइज होता है फ्रॉम द गट ऑफ द एम्ब्रियो। गट यू नो, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को बोल देते हैं हम, राइट। नियर द योक सैक देखो प्रेजेंट है, ये योक सैक है। और इसका काम क्या होता है, ये काफ़ी छोटा होता है और ये ब्लड वेसल्स फर्निश कराता है, पहुंचाता है टुवर्ड्स प्लेसेंटा, राइट। लास्ट है योक सैक, ये वाला बेटा, इसमें सेम ये एंडोडर्म है और बाहर क्या है स्प्लैंचोप्लूरिक, ये वाली जो मैंने डॉटेड बना रखी है, स्प्लैंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। बेटा इसमें अर्ली ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को, राइट। तो चारों की चारों लेयर्स हमारी कंप्लीट। और आप बोलोगे मैम ये क्या चीज़ है, अब बेटा ये है प्लेसेंटल विलाई। याद है यही विलाई तो होते हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, प्रॉपर उसमें फिक्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ विलाई, दिस इज़ नोन एज प्लेसेंटल विलाई। और ये यानी कि कोरियन प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया। एक बारी हम क्विकली फिर से इसको 2 मिनट में डायग्राम्स के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो पहले सिंगल सेल जाइगोट, 2 ब्लास्टोमियर्स, 4 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स, वो मैंने डायग्राम बनाई नहीं 8 वाली, 16 ब्लास्टोमियर्स को मॉरुला बोलते हैं। और अभी भी ज़ोना पैलिसोडा लेयर देखो इंटैक्ट है, राइट। और ये जो सेल्स हैं वो अब क्या हो गए, अरेंज हो गए। बाहर वाले सेल्स जो हैं दे आर स्ट्रोफोब्लास्ट बन गए, स्मॉल सेल्स। अंदर वाले लार्ज सेल एक तरह पे साइड पे इकट्ठा हो गए, एक साइड पे नोब बन गए, इसको हम बोलते हैं इनर मास, राइट, इनर मास ऑफ सेल्स। इसको एम्ब्रियोनिक मास भी बोल सकते हैं, राइट। और ये जो है इसकी ज़ोना पैलिसोडा लेयर क्या हो गई है, ये ब्रेक हो गई है ज़ोना पैलिसोडा लेयर, ये लेयर ब्रेक होगी। अब ये क्या हो सकता है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे कैविटी जो बनी है वो क्या है, ब्लास्टोसील कैविटी है। ये इम्प्लांट हो सकती है, अब ये इम्प्लांट होने जा रही है। लेकिन ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है बेटा उसने डिवाइड कर लिया। देखो यहाँ पे सेल्स की लेयर बन गई और एक और सेल्स की लेयर बन गई, लेकिन ये सेल्स की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, इस सेल्स की बाउंड्री डिफाइन है। तो ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो बाहर वाली है वो है दैट इज इन सीटू ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो ये जो ट्रोफोब्लास्ट बनी है, चलो वो तो वैसे ही पड़ी है। अंदर के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो कॉलुमनर हो गए, नीचे वाले क्यूबॉइडल हो गए। कॉलुमनर वाले बन गए एपीब्लास्ट, नीचे वाले बन गए हाइपोब्लास्ट। अब फिर देखो, फिर ट्रोफोब्लास्ट ने एक लेयर ऑफ सेल्स और बनाई, इसको हम क्या बोलते हैं, अमीनोजेनिक सेल्स। अमीनोजेनिक सेल्स और ये वाले सेल्स दैट इज़ एपीब्लास्ट के सेल्स में कैविटी क्रिएट होगी, वहाँ पे लिक्विड फिल होगा, दिस इज़ नोन एज एमनियोटिक कैविटी, राइट। और फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड बोलेंगे। फिर हमारे पास बनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो वही डायग्राम, ये यहाँ पे अमीनोजेनिक सेल्स हैं, बाहर ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने डिवाइड करके यहाँ पे सारे सेल्स बना दिए, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, राइट। ये वही एपीब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। हाइपोब्लास्ट के सेल्स ने सराउंड कर लिया पूरा कैविटी को और क्या बना दिया, यहाँ पे योक सैक बना दिया। ये जो सेल्स हैं ये क्या हैं, ये वाले सेल्स, दीज आर द, अब इनका नेम चेंज कर देंगे, हम एंडोडर्मल सेल्स बोलेंगे, राइट। विद द मीन टाइम क्या होता है, ये जो नई लेयर बनी थी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये सेपरेट हो जाएगी, हाफ इधर, बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। वो कैविटी को मैंने रेड से शो करा हुआ है। ये जो अंदर की तरफ लेयर बनी है ये है दैट इज़ स्प्लैंचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये जो बाहर की तरफ है दिस वन इज़ सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब आप देखो योक सैक छोटा हो गया। वो योक सैक क्यों छोटा हुआ, बिकॉज बेटा कैविटी बन गई थी, उस कैविटी ने उसको छोटा कर दिया, राइट। और उसके बाद फाइनली प्रिमिटिव स्ट्रीक बन गई। ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स थे वो अंदर की तरफ ग्रूव बन गई, वो ग्रूव डीप तक होती गई, अंदर तक इन्वेजिनेट होती गई। और फाइनली इसके कुछ सेल्स यहाँ पे जो है वो मूव कर गए। नीचे वाली लेयर को हम ऑलरेडी एंडोडर्म बोलेंगे। तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो एंडोडर्म बनेगी, उसके बाद ऊपर वाली लेयर बिकम एक्टोडर्म, और बीच के जो सेल्स बने थे, गिरे थे सेल्स बीच में, वो किसके थे, वो एपीब्लास्ट के ही थे, वो बन गए मेसोडर्म। और फाइनली फीटल मेम्ब्रेन्स, राइट, दैट इज़ एमनियन, कोरियन, एलोन्टोइज एंड योक सैक। क्लियर बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा मैंने और करवाना है अभी, जैसे कि फर्स्ट वीक में क्या बन जाता है, या सॉरी फर्स्ट मंथ में क्या कुछ बन जाता है एम्ब्रियो का, 5th मंथ तक क्या बन जाता है, 6 मंथ एंड सो ऑन, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।